करेंगे। बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा आज का विशेष भी यही है। हमारा विशेष है बजट ने शेयर बाजार की बढ़ाई रफ्तार। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर एनसी महेश्वरी, ये अध्यक्ष हैं साइट ग्रुप के। महेश्वरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो महेश्वरी साहब इस बात को समझना चाहेंगे कि आज जो उछाल देखा गया है, पिछले एक लंबे समय से शेयर बाजार की सुस्ती को बजट ने दूर किया है, इसको किन किन मायनों में किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब है कि जो टोटल माइक्रो है या टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है वो। इस बार पहली बार गवर्नमेंट ने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग को है उसको बहुत क्रिटिकली और बड़ा जुडिशियसली यूज किया है। अगर हम पिछले 5 साल 10 साल का इतिहास देखें तो हमेशा ये बात होती थी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग अच्छी नहीं होती, उससे इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइस कंट्रोल नहीं होती। और हमने देखे अगर पिछले 4 साल में प्राइस स्टेबिलिटी या फिस्कल स्टेबिलिटी के ऊपर कई एक्ट भी पास किए, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी आया, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक क्रिएटिव ढंग से, पॉजिटिव ढंग से यूज करें तो उससे हमारी काफी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो इस बार जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो बजट टारगेट रखा गया है वो 6.8 है, जबकि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट में 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। आप देखिए, गवर्नमेंट ने इतना एम्बिशियसली जुडिशियली जो खर्चे की प्लानिंग दी है, आप चाहे मेडिकल में देखिए, हेल्थ सेक्टर में देखिए, चाहे आप रोड को डेवलपमेंट में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, पैसा कहां से आ रहा है। ये जो पैसा जुडिशियली आ रहा है विदाउट नो न्यू टैक्स, आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कोरोना के इतने बड़े संकट से जूझ रही थी, हमारी रेवेन्यू कम हो रही थी, जीएसटी कलेक्शन कम थी, डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम थी, फिर भी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही वेल थॉट स्ट्रेटेजी, जिसको हम कहते हैं मल्टी थ्रॉन्ग स्ट्रेटेजी विद डायरेक्ट स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हम खर्चा करेंगे लेकिन वो प्रोडक्टिव यूज में हो, और प्रोडक्टिव बनाने के लिए उन्होंने जो कंप्लायंस है उसको बहुत ज्यादा इस बार लिबरलाइज किया है। आप देखिए, लोगों का कॉन्फिडेंस जो बात करते हैं विश्वास वाली, आप देखेंगे कि जो इनकम टैक्स में टाइम लिमिट थी 6 साल या 10 साल, उसमें कुछ को 3 साल कर दिया गया है। अगर आपको रिफंड चाहिए, इमीडिएट रिफंड आ रहा है। अगर आपको 75 ईयर से ज्यादा है, आपको रिटर्न को भरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की जो कंप्लायंस है, कंपनीज एक्ट और एलएलपी में टोटल डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। पहले एक बिजनेसमैन को चिंता थी कि अगर मैं गलती से कोई प्रोविजंस को नहीं कंप्लाई कर पाया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों से मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है, ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उन सारों का जो सिग्मा इफेक्ट है, जो टोटल समेशन है, वो हमारे बजट में नजर आई। और उस बजट का जो इफेक्ट आया वो हमारे मार्केट में इफेक्ट आया। तो ये अगर हम दो दिनों की तेजी को देखें तो पिछले 20-25 साल में अगर हम 2 दिनों का सबमिशन करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी भी इतनी तेजी देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब है मार्केट चाहती है कि लोग पार्टिसिपेट करें। और जिन्होंने भी देखा, हमने पिछले 20 या 25 साल की जो स्टडी दी, अगर हम 3 या 4 साल लॉन्ग टर्म में कोई भी इन्वेस्टर अगर मार्केट में जुड़ा रहता है तो उसकी जो रिटर्न है वो हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट, चाहे बैंक की एफडी की बात करें चाहे बॉन्ड की बात करें, उससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स उसको स्टॉक मार्केट से मिलती है। महेश्वरी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और खासकर बुनियादी ढांचे में एक तरह से फोकस रहा इस बजट का, और क्या ये फोकस आपको लगता है कि महज एक तरह से बुनियादी ढांचे के विकास ही नहीं, उससे रोजगार सृजन, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या पूरी अर्थव्यवस्था की रही और खासकर कोरोना के दौर में इस समस्या ने एक तरह से संकट को और बढ़ा दिया, तो उसका भी एक समाधान है? और क्या ये जो एक आशा है ये भी शेयर बाजार में कहीं रिफ्लेक्ट करती है क्या, जिसका कि सीधा असर नहीं है? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स है मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं उसका इफेक्ट चारों डायमेंशन में होता है, बहुआयामी, जिसको हम कहते हैं प्रभाव। वो बहुआयामी प्रभाव से जॉब का क्रिएशन भी होगा, नेचुरली एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आदमी की इनकम बढ़ेगी। जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एक्सपेंडिचर के साथ उसकी फर्दर इनकम बढ़ती है। तो जो विशियस सर्कल है उसको तोड़कर हम एक पॉजिटिव सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे इनकम भी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट फिर इनकम को लीड करेगी, इनकम अगेन इन्वेस्टमेंट को लीड करेगी। तो इससे बहुत आदमी, हर चतुर्मुखी जिसको हम कहते हैं,
चारों तरफ इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट, जो मैं कॉशन की बात कर रहा था, कि हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो इशू होता है वो ये लगता है कि कहीं इन्फ्लेशन का प्रेशर ना पड़ जाए, इंटरेस्ट रेट दोबारा ना बढ़ानी पड़ जाए, महंगाई दोबारा ना बढ़ जाए। लेकिन इस ढंग से जो बजट को बनाया गया है, अगर हमने देखे उसका जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर हम उसको 6 पिलर्स की बात करते हैं, तो हर पिलर्स में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, या हम उसको फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें, या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, पहली बार मैंने देखा है कि पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, पूरा फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के डेवलपमेंट पे एक चैप्टर बजट में आया गया है। तो काफी एक नई चीज है, मैं इसको कहूंगा बिल्कुल एक अल्टरनेटिव अप्रोच दी गई है। और एक इकोनॉमिक्स की एक नई थ्योरी होगी कि संकट में भी हम अपने खर्चे को कम नहीं कर पाएंगे, हमें रिसोर्सेज को नहीं देखना है। अगर हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज अपने आप आ जाता है, चाहे हम उसके लिए एफडीआई लें, चाहे उसके लिए हम अपने डिमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करें, चाहे कुछ हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़े, चाहे हमें आईपीओ करना पड़े, जो भी हमारे पास नॉन टैक्स के हमारे पास 5 या 6 मद होती हैं, 5 या 6 आइटम्स होती हैं जिसको हम कलेक्शन कर सकते हैं, जहां से हम पैसा वसूली कर सकते हैं। और बहुत जुडिशियली और बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से बजट बनाया है कि किस तरह से हम इस कर खर्चे को पूरा कर पाएंगे। जहां खर्चा है वो तो आदमी को अगर पैसा होगा, मुझे लगता है खर्चा करना इतना बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी वाज डिफाइंड, प्रायोरिटी तो है ही है, लेकिन जो अहम बात है उस खर्चे को पूरा करने के लिए जो इनकम बढ़ाई गई है, जो सोर्स बढ़ाए गए हैं, वो बहुत ही सोच समझ के एज ए डीप कैलकुलेटेड रूट को अपनाया गया है, जो कि इस बजट की सबसे ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। जो हमारे मार्केट के लोग हैं जो इसको समझते हैं, वो इसके दीर्घगामी, जो दूर के लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम्स हैं, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स हैं, उसको समझ रहे हैं। और वो मान के चल रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट की तेजी है, ये तो एक शुरुआत है। आने वाले टाइम हम देखेंगे 5 से 6 महीने में बजट के इफेक्ट के कारण, हमारे डेडिकेशन के कारण, जो इंडिया की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसके कारण ये हमारी मार्केट बहुत नीच नई ऊंचाइयों पे पहुंचता रहेगा। लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन जरूर देना पाऊंगा कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। जब मार्केट में सारे लोग एक साथ सोचते हैं कि तेजी आएगी या मंदी आएगी, कहीं ना कहीं वो भ्रामक स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक दो लोग बिना सोचे समझे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझ के, सोच के अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट अभी कई 1-2 साल बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसका बजट का प्रभाव, अगर हमने इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज करके प्रोडक्टिव एसेट्स बना दिए और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च हुआ है, अगर उससे रेवेन्यू आने लगेगी, तो मुझे लगता है एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। थैंक यू। महेश्वरी जी, शेयर बाजार की बढ़त को शायद बहुत एकदम आम आदमी उस तरह से नहीं समझ पाता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि निफ्टी सर्विस सेक्टर में भी बढ़त है, 562.70 की बढ़त है, ये 2.77% की बढ़त है, तो क्या इसको सीधे सीधे आम जनता से जोड़ के देखा जाए, इसका सीधा फायदा? देखिए, आप उसको अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होने वाला है? आज जिन लोगों ने पिछले 1 साल में, आप सेक्टर की बात करें तो जो हमारे कोरोना का इफेक्ट आया था, वो डिवेस्टेटिंग इफेक्ट रहा कुछ सेक्टर्स में। अगर आप हॉस्पिटलिटी की बात करें, काफी सेक्टर को बड़ा नेगेटिव देखना पड़ा। अगर आपको डेली बेसिस अर्निंग की छोटी लेवल की बात करें, वो फैक्ट्रीज बंद होने से या ट्रेडिंग बंद होने से उनको बहुत इफेक्ट पड़ा। लेकिन जहां तक दूसरी तरफ की सिल्वर लाइनिंग है, अगर एरे ऑफ एप्स, एरे ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो जिन लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना लिया इस पीरियड में, उनकी आप सेल्स देखें, क्योंकि हम मार्केट में बात करते हैं, कंपनियों का रिजल्ट देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले राइड कर गया था, उसका अपना अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म था, तो उनकी सेल्स कम नहीं हुई है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बड़ी जल्दी रिकूप कर लिया है। तो हमें शायद कहीं ना कहीं इस चैलेंज को देखना पड़ेगा कि जैसे गवर्नमेंट ने एक अप्रोच को, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसको चेंज करते हुए एक बार रिस्क लिया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और करने जा रहे हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल के लिए बात है कि अगर वो अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, अपना थोड़ा समझेंगे, तो उनके लिए रोजगार के जो सृजन के तरीके हैं वो बढ़ते जाएंगे। पर वो जरूरी नहीं है कि सेम बिजनेस मिले। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्स रोजगार था वही मिलेगा। आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, आपका स्किल सेट चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपनी मोबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो कार्य करने के तरीके हैं
उनको शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन चेंज आत्मनिर्भर ऑफ भारत को एनवायरनमेंट, मजबूत अगर करता हम ये अपने बजट है, मोबिलिटी जिसकी को झलक चेंज शेयर कर देंगे, बाजार ने चेंज 2 दिन में एनवायरनमेंट का लगातार दी। नुकसान लगातार रिकॉर्ड स्तर पर जिस तरह का उछाल देखा दिया, बढ़त देखी गई है शेयर बाजार पर, वो इस पर ये मोहर लगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी इस पूरी चर्चा के लिए। और देश के किसानों के